रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों रोलिंग फ्रैक्शन। पीछे हमने पढ़े था फ्रैक्शन का टॉपिक था फ्रैक्शन, पीछे उसके बाद उसकी टाइप्स पढ़ी थी, स्टैटिक फ्रैक्शन, काइनेटिक फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन। इसी तरह आज पढ़ेंगे रोलिंग फ्रैक्शन। The static and kinetic fraction which we have studied so far is the sliding fraction. There is another type of fraction, एक और टाइप है which is called rolling fraction, जिसे आप क्या कहते हैं, rolling fraction कहते हैं। When an object rolls, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है रोलिंग फ्रैक्शन की। When an object rolls over a surface, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, रोल कर रहा हो सतह के ऊपर, द फ्रैक्शन इज प्रोड्यूस, तो वहाँ पे जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है उसे आप क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ तक इसकी क्या है, रोलिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। जिस तरह ये देखें एक टायर है, ये सड़क पर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। द आइडिया ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ व्हील। अब ये रोलिंग फ्रैक्शन का आइडिया कहाँ से आया, कंसेप्ट ऑफ व्हील से आया। इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट अ बॉडी विद व्हील्स, एक बॉडी जिसके साथ क्या है, व्हील्स है, फेसेस लेस फ्रैक्शन, वहाँ पे क्या करती है, लेस फ्रैक्शन को फेस करती है एज कंपेयर टू अ बॉडी, इसकी किसके मुकाबले से, सेम साइज, जिसका साइज क्या हो, व्हील के सेम साइज हो, विद आउट व्हील, जिसके अंदर व्हील्स मौजूद ना हो, उसमें फ्रैक्शन क्या हो जाती है, हमारे पास ज्यादा होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू व्हील्स, जिसके अंदर क्या हो, व्हील हो। यानी जिसके अंदर व्हील हो उसमें फ्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके अंदर व्हील्स नहीं होती उसके अंदर फ्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। इसी तरह उसके बाद आपने ये याद रखना है, द रोलिंग फ्रैक्शन इज अबाउट 100 टाइम्स। अब रोलिंग फ्रैक्शन उसने क्या है, एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि रोलिंग फ्रैक्शन क्या होती है, 100 टाइम्स क्या होती है, स्मॉलर होती है, कम होती है किसकी बनिस्बत, स्लाइडिंग फ्रैक्शन की बनिस्बत। कितनी कम होती है, 100 टाइम्स। ये आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि रोलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कितनी गुना कम होती है, एक या 100 गुना, 100 टाइम्स, या इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है, 100 टाइम्स क्या होती है, लेस होती है। यहाँ से आपसे शार्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाई रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन, या इस तरह भी दे सकते हैं, वाई रोलिंग फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन। उसके जवाब में आपने ये लिखना है, द रीजन फॉर द रोलिंग फ्रैक्शन, यहाँ से आपने यहाँ तक क्या लिखनी है, उसके जवाब में लिखना है। वही जो आपका सवाल आएगा, वाई रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन, तो आपने यहाँ से लिखना है द रीजन, उसकी वजह क्या है, द फॉर द रोलिंग फ्रैक्शन टू बी लेस, रोलिंग फ्रैक्शन क्या होती है, लेस होती है देन द स्लाइडिंग फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन से, इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, किस वजह से, क्योंकि उनके दरमियान रिलेटिव मोशन नहीं होती, किनके दरमियान, बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस। अब ये देखें सरफेस, ये सरफेस क्या है, रोड हो गया, ठीक है, और व्हील है, इनके दरमियान रोलिंग फ्रैक्शन क्यों कम होती है, क्योंकि इनके दरमियान क्या, यहाँ देखो कोई इसके साथ कोई चीज रोल नहीं कर रही, सिर्फ यही पॉइंट क्या कर रहा है, रोल कर रहा है सड़क के साथ, सरफेस ओवर विच इट रोल्स, ऐसी जगह जहाँ पे ये क्या कर रहा हो, रोल कर रहा हो, उनके दरमियान कोई और मोशन मौजूद नहीं होती, सिर्फ ये क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है, और इसके साथ क्या होती है, ये टायर्स की फ्रैक्शन होती है, इन दोनों के दरमियान क्या होता है, इसका एक ही पॉइंट मिल रहा होता है, द व्हील टच, कोई व्हील टच कर रही होती है, द सरफेस ओनली एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा होता है, इट डज नॉट स्लाइड, जिस वजह से ये स्लाइड नहीं करती, फिसलती नहीं है। आगे है मेथड टू रिड्यूस फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन को किस तरह कम किया जा सकता है, फ्रैक्शन को कम करने के तरीके क्या है। द पार्ट्स विच स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, अब उसने कहा कि ऐसे हिस्से हों जो स्लाइड करते हों, फिसलते हों, ईच अदर, एक दूसरे के साथ, आर हाईली पॉलिश्ड, उनको मुकम्मल तौर पर उनको ज्यादा क्या किया जाए, पॉलिश किया जाए, यानी उनको ज्यादातर क्या किया जाए, पॉलिश किया जाए, तो हमारे पास क्या होंगे, फ्रैक्शन उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेंस, अब सेंस से मुराद क्या है कि बीच जो चीज बयान की गई है तो उसके आगे जो चीज दोबारा बयान करनी हो, तो ठीक है, तो उसे आप क्या करते हैं, आगे सेंस लगा देते हैं। सिंस द फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज लेस देन, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि फ्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, देन दैट ऑफ सॉलिड सर्फेसिस, सॉलिड सर्फेस में फ्रैक्शन क्या हो जाती है, किसकी बनिस्बत, लिक्विड की बनिस्बत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑयल और ग्रीस्ड, जिसकी वजह से आप किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे, इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स जो क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ऑफ द मशीनरी, मशीनरी में, यानी कोई मशीनरी हो
वो मूव कर रही हो तो इनके दरमियान आप किस का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल करके आप फ्रैक्शन वहाँ पे काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, एज रोलिंग फ्रैक्शन इज मच लेस। एज रोलिंग फ्रैक्शन क्या होती है, मच लेस होती है किसकी बनस्बत, स्लाइडिंग फ्रैक्शन की बनस्बत, वो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। सो स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू, क्या आपने स्लाइडिंग फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास रोलिंग फ्रैक्शन क्या होती है, कम होती है बनस्बत किसके, स्लाइडिंग फ्रैक्शन के, तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन आपको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन में किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हुए, इन द मशीन्स में, एंड व्हील्स अंडर द हैवी ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे व्हील जिनको कोई ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में क्या कर रहे हो, मदद कर रहे हो, उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल फोर्स डज नॉट एक्ट ओनली अमंग सॉलिड। फ्रैक्शनल फोर्स उसने कहा है कि असर नहीं करती किस चीज पे, सॉलिड ऑब्जेक्ट पे सिर्फ असर नहीं करती। हाई स्पीड व्हीकल्स, हाई स्पीड गाड़ियों पे भी असर करती है। एरोप्लेन्स एंड शिप्स आल्सो फेस फ्रैक्शन, वो भी क्या करती है, फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन की फोर्स का सामना करती है। वाइल मूविंग थ्रू एयर एंड वाटर, हत्ता कि उसने कहा कि हवा में या पानी में सफर कर रहे हो, वो भी उसने कहा है कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन का सामना करती है। इफ द फ्रंट ऑफ अ व्हीकल इज फ्लैट, अगर उसने कहा कि गाड़ियों की क्या, किस फ्रंट को किस तरह बनाया जाए, फ्लैट बनाया जाए, फ्लैट से मतलब बिल्कुल अगर सीधा बनाया जाए, फेसेस मोर रेजिस्टेंस बाय एयर और वाटर, अगर उसने कहा कि फ्लैट बनाया जाए तो वो क्या करती हैं, हवा की ज्यादा, उसने कहा कि रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हवा की रुकावट ज्यादा हो जाती है उनके दरमियान। देयरफॉर द बॉडीज मूविंग थ्रू एयर और वाटर आर स्ट्रीमलाइन टू मिनिमाइज एयर और वाटर फ्रैक्शन, अगर उस तरह हमारे पास क्या हो, फ्लैट ना हो, तो वो क्या हो जाती है, कार्य देखें फ्लैट नहीं है तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, स्ट्रीम लाइन गुजर रही है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हो या हवा की रुकावट हो, वो क्या हो रही है हमारे पास, स्ट्रीम लाइन में गुजर रही है। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, द एयर पासिस स्मूथली ओवर द स्लैंटिंग सरफेस, अब उसने क्या है कि इस सतह पे ऊपर हवा की जो हवा गुजरेगी वो क्या होगी, हमारे पास स्लैंटिंग सरफेस ऑफ व्हीकल, तिरछी, स्लैंटिंग कहते हैं तिरछी, तिरछी सतह के ऊपर हवा क्या होगी हमारे पास, स्मूथली गुजर जाएगी। दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज नोन एज, इस तरह की जो हमारे पास हवा होगी, फ्लो हवा गुजरेगी, उसे आप क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ओवर द कार इज शोन, अब ये स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास स्मूथली गुजर रही है, यहाँ से टकरा नहीं रही, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे टकरा नहीं रही। द व्हीकल डिजाइन पॉइंटेड फ्रॉम द फ्रंट, अगर इस तरह की गाड़ियों के फ्रंट बनाया जाए, ठीक है, आर सेट टू बी, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंड कहते हैं।